हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर चर्चित स्थल देख लेते हैं। मई से दिसंबर तक जितने भी चर्चित स्थल बने हैं आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, वो सभी यहाँ पर हम लाए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट में हम पूरे चर्चित स्थल देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, और जो लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये घटना चक्र की बुक आई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको क्विज के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है ये देख लीजिएगा। एक विकल्प सही नहीं है, तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप बता दिए होंगे। इसका पहला आंसर होगा बी वाला आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जितना दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये मतलब यही इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक का यही खासियत है, एक गलत दे दिया जाता है और सब में अच्छे अच्छे पॉइंट रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 14 अक्टूबर को किया गया है। याद रखिएगा, 14 अक्टूबर को कौन किया गया, किसने किया है? मनसुख मांडविया। अब पहली बार बन रहा है तो मनसुख मांडविया ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने किया। नागालैंड कहाँ है? तो हमारा जो ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है, तो यहीं पे नागालैंड है। याद रखिएगा, यहीं पे नागालैंड है, यहीं पे किया है मनसुख मांडविया जी ने। दीमापुर में बनाया गया? नहीं, ये दीमापुर में नहीं बनाया गया है। अब ये कोहिमा ही में ही बनाया जाएगा। अब पहली बार बन रहा है तो दीमापुर में क्यों बनाएंगे? तो कोहिमा। ठीक है, तो कोहिमा में ये बनाया जा रहा है। इस नए मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। याद रखिएगा, यह मेडिकल कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंध है। हाँ, तो किसी से संबंध होगी। इसमें MBBS की 100 सीटें हैं। याद रखिएगा, MBBS की 100 सीटें हैं। तो किसने उद्घाटन किया? मनसुख मांडविया जी ने। वहाँ आ सकता है योगी मोदी जी ने किया, लेकिन गलत, क्योंकि ये केंद्र मंत्री स्वास्थ्य यही ने किया। मोदी जी कहें जाइए आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिकी सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? वीडियो पॉज करके बताइए कहाँ हो सकता है। तो कहाँ किया गया? पंचमढ़ी में। अब पूछेंगे पंचमढ़ी कहाँ है? MP में है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सभी प्रकार के रेशम जो है, चारों प्रकार के रेशम इसमें मौजूद होंगे। तो पूछेंगे चारों प्रकार के रेशम कौन से होते हैं? तो देखिए चारों प्रकार के रेशम कौन से होते हैं? टसर होता है, ईरी होता है। ठीक है, ईरी होता है, मलबरी होता है और मूंगा। ये चारों प्रकार के इस पार्क में रेशम मौजूद हैं। टसर, ठीक है, टसर, ईरी, मलबरी, मूंगा। ठीक है, ये चारों प्रकार का है। ये कहाँ है? पंचमढ़ी MP में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन भी किया होगा कोई, तो कौन का? ये मतलब राज्य मंत्री हैं लोधी जी। ठीक है, राहुल सिंह लोधी। तो भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिकी सिल्क टेक पार्क। याद रखिए, सिल्क टेक का रहा है, सिल्क टेक। तो इसमें सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन पंचमढ़ी में। इसमें कौन कौन सी रेशम? टसर, ईरी, मलबरी, मूंगा। MP में पंचमढ़ी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया? अच्छा, इससे पहले भी 3 राज्य कर दिए हैं क्या? हाँ, 3 राज्य इससे पहले भी कर दिए हैं। वो 3 राज्य कौन है? एक तो आप जहाँ हैं वहाँ वही है, UP। दूसरा कौन है? उत्तराखंड, ये भाई भाई साथी में है। ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूँ, नहीं तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो सितंबर 2023 में कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला कौन सा देश है? ये
त्रिपुरा बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा चौथा राज्य बना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने उन्हीं ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा देश, चौथा। तीसरा तो त्रिपुरा चौथा बन गया है। तीसरा तो यूपी, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में शिलान्यास किया। हाँ, यह भी जो वाराणसी में एक क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा बना है, तो मोदी जी ये करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी का संसदीय एरिया है तो मोदी जी करेंगे। यह स्टेडियम सिगरा में बनाया जा रहा है, सिगरा नहीं होगा। ठीक है, सिगरा नहीं होगा, ये गांजरी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो गांजरी, ठीक है, गांजरी याद रखिएगा, गांजरी, गांजरी में बनाया जा रहा है। ठीक है, गांजरी राजा तालाब है ना वाराणसी में, वहीं पे बनाया जा रहा है गांजरी राजा तालाब। इसकी निर्माण की लागत भी कुछ रहेगी, 450 करोड़ इसकी निर्माण की लागत रहेगी। याद रखिएगा 450 करोड़। अब किससे, भगवान शिव जी से। अब इसमें भी भगवान शिव का स्थल ही है बनारस, वहीं तो इसके लिए क्या भगवान शिव को नहीं दूसरे शिव भगवान को लाएंगे, भगवान शिव जी रहेंगे। तो ये आपका भगवान शिव जी हैं। 450 करोड़। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में शिलान्यास किया। ठीक है, और ये गांजरी में बुलाया जा रहा है, गांजरी में। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है, बताइए सही नहीं है, बी वाला आपका सही नहीं है। ये देखिए सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली में किस अस्पताल में खोली जा रही है, कौन सी, कहाँ पे, ट्रांसजेंडरों के लिए, मतलब आएंगे वो दिखाएंगे अपना जो बीमारी होगी, तो कौन से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। याद रखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ठीक है, याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल है, वहीं पे, इतना याद रखिए बस। पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए OPD अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरबस का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जा रहा है। यह एयरबस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। तो हाँ, ये एकदम पहला वाला एकदम सही है, तीनों सही है, तीनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीमा सड़क BRO द्वारा किया जा रहा है। यह एयरबस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोदी जी चीन है, यहीं जाके बना रहे हैं। ठीक है, और 200 करोड़ की लागत से, तो ये आपका तीनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा 200 करोड़ की लागत से। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन है नहीं, उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू में, तो जम्मू कश्मीर में ये इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है इसका नाम। उधमपुर, ये ज़्यादा उधम मचाते थे इसलिए इनका नाम रख दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार। ठीक है, तुषार महाजन, याद रखिएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। 2-3 बार पढ़ दिए होंगे, याद हो गया होगा। अब ये देखिए सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां अभयारण्य टाइगर बन गया है, बताइए 54 टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये कौन है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, कौन सा 54th बन गया है। ये देखिए यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया, जो राज्य का 7वां और भारत का 54 टाइगर रिजर्व बन गया। मध्य प्रदेश बाघ ने 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा, अगर पूछे बाघ राज्य कौन है,
बाघ राज्य मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो क्या है, एमपी। एमपी बाघ राज्य है, ठीक है। एमपी आपका मध्य प्रदेश बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है, इसको ही बाघ राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 54वां बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तो किस जिले में, तो विजयनगरम जिले में, याद रखिएगा विजयनगरम जिले में, ठीक है। तो विजयनगरम जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए। तो ये आप आई होप बता दिए होंगे, वीडियो पॉज करके बताइए, मैं बता रहा हूँ। ये डी वाला सत्य नहीं है। अब देखिए जो सही है उसको देख लीजिए। इसमें लिखा गया 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे, क्योंकि डिजिटली कुछ भी होगी, डिजिटली पंचायत, डिजिटली वो हर चीज़ कहाँ बनता है, केरल में पहले बनता है। यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यह इस एआई स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया है। तो याद रखिएगा शांतिगिरी विद्या भवन, तिरुवनंतपुरम, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति किए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ही है। तिरुवनंतपुरम बहुत फेमस जिला है, ठीक है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एआई स्कूल का, और शांतिगिरी भवन, ठीक है। याद रखिएगा शांतिगिरी, यहाँ एआई चलेगा, शांति रहेगी, ठीक है, शांतिगिरी भवन में। चलिए आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए भारत के 5वें अभयारण्य का नाम क्या है। तो बताइए उस 5वें अभयारण्य का क्या नाम है। तो कौन सा है, वो राजस्थान के 5वें, भारत के नहीं, राजस्थान के 5वें, ठीक है। तो राजस्थान के 5वें अभयारण्य का नाम धौलापुर करौली बाघ अभयारण्य, धौलापुर करेली बाघ अभयारण्य, ठीक है, मंजूरी दी गई है, ठीक है। किनके द्वारा, अगर ये तो बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर दिया गया है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो कौन है पर्यावरण जल, भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। तो धौलापुर करौली बाघ अभयारण्य को 5वें राजस्थान के बाघ के रूप में अभयारण्य नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। रूस का कोजमा निझनी नोगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। मतलब एक रूस का एक विश्वविद्यालय है, और ये हमारा यूपी का। तो ये यहाँ से आगे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय से में अपना भी वो सब खोलेंगे अध्ययन केंद्र, कि हमारे हम भी पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ लीजिए। तो योगी जी ने कहा चलिए खोल लीजिए। तो कहाँ कहें भैया, कोई एक विश्वविद्यालय बता दीजिए। तो ये कहें चलिए आप वही चौधरी चरण सिंह वाला जो मेरठ में नहीं है, आप वहाँ जाके खोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके खोल सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ क्यों यहाँ खुलवाएं, क्योंकि यहीं पे दिल्ली भी पास में है, और इधर से सब चले जाएंगे, उधर से भी चले जाएंगे, बीच में पड़ जाएगा। तो मेरठ, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, याद रखिएगा। मतलब मेरा बताने का ये याद हो जाए आपको बस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, यहाँ पे रूस का एक विश्वविद्यालय ने अध्ययन केंद्र स्थापित किया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। बताइए, जब आलू आ जाए तो ये सब आगरा में ही होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में की जाएगी, ठीक है, लिख लीजिए आगरा में की जाएगी। भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन है, यूपी है, अपना यूपी। तो सबसे लिख देता हूँ,
सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य, ठीक है, उत्पादक राज्य क्या है आपका? है ये यूपी अपना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर पूछा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, तो ये आपका पूछा गया है पिछली बार आर में, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आई होप आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लीमा। आप पूछेंगे लीमा कहाँ है? अरे वो जो आप वो नहीं पढ़ते ये वो साउथ अफ्रीका नहीं, अमेरिका, तो वहीं पेरू है, ठीक है, तो वहीं पेरू है, वहीं पे है, तो लीमा पेरू। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में है, और कहाँ स्थापना की जाएगी? आगरा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ? यूपी में होता है। ये पूछा गया है आर.ओ. 2021 में, ठीक है, आर.ओ. 2021 में पूछा गया है ये। देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो यही पूछ सकता, सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो कहाँ? इन मध्य प्रदेश में। और ज़्यादा अंदर गया तो कहेगा उज्जैन बता दीजिए अब, ठीक है। तो पहला यूनिटी मॉल उज्जैन, ठीक है, तो याद रखिएगा उज्जैन। कैसे याद करेंगे? उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर। वो सोचते हैं पूरा संसार यूनिटी में रहे, एकता में रहे, झगड़ा लड़ाई ना करे, ठीक है। तो यूनिटी मॉल कहाँ है? उज्जैन में। ऐसे याद कर लीजिए, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। भगवान शिव चाहते हैं कि ये सब लोग झगड़ा लड़ाई ना करें, वहीं पे शांति सुधा बने। उज्जैन में यूनिटी मॉल खोला गया है, ठीक है। इसमें 284 करोड़ लगेगा। इसकी स्वीकृति कौन दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए, वित्त मंत्रालय। माल ओल है तो वो पैसे वैसे से रिलेटेड है, तो ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ने। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया? तो मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत किस शहर में किया? लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ में मेरा माटी मेरा देश नाम से एक लोकार्पण किया। किसका? एक अमृत वाटिका का भी अनावरण किया, ठीक है, अमृत वाटिका का, याद रखिएगा। और इसमें हरिशंकरी पौधे भी लगाए। आप पूछेंगे हरिशंकरी पौधे के अंदर कौन कौन से आते हैं, पूछ सकता है कृषि में। तो हरिशंकरी पौधे के अंतर्गत आपका पीपल का पेड़ आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पीपल का पेड़, राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा। पीपल का पेड़ आता है, बरगद का पेड़ आता है, और आपका पाकड़ का पेड़ आता है, ठीक है। ये तीनों अगर पूछा जाए, पाकड़, ये तीनों हरिशंकरी पेड़ के अंतर्गत आते हैं। किसके? हरिशंकरी पेड़ के अंतर्गत आते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत स्तंभ लखनऊ में स्थापित किया गया, ठीक है। लखनऊ में एक अमृत वाटिका का भी अनावरण किया गया, ठीक है, इसी के तहत, ठीक है, याद रखिएगा इतना योगी जी ने किया था। विश्व की सबसे ऊंची सड़क संबंध में कौन सा विकल्प है? तथ्य सही नहीं है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा, तो नहीं कौन सा है? ये डी वाला नहीं है, ये वाला ध्यान से पढ़ लीजिए। अगस्त 2023 में इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस सड़क का निर्माण कार्य BRO, तो मतलब जो बॉर्डर पर जितने भी सड़क होती हैं यही करता है BRO। इस सड़क के डेमचेक सेक्टर में बनाई जा रही है, तो ठीक है, तो यह सड़क डेमचेक सेक्टर में बनाई जा रही है, याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। 19,024 फीट की ऊंचाई पे, नहीं 19,400 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है, 19,400 फीट की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। ये गलत है आपका, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फीट नहीं तो मीटर लिख दें आप, ठीक है, तो फीट, तो इतना याद रखिएगा। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? मोदी जी कहें प्रदूषण कम करना है यहाँ अपने घर पे, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कहाँ पे? राजकोट में। गांधी जी जहाँ घर था कहीं यहीं बना देते हैं। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? ये राजकोट में। याद रखिए, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट में बनाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने, ठीक है, मोदी
जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड राजकोट में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और वो भी इसके अंदर भी पूछ ले, क्योंकि इसके अंदर भी एक तो हीरासर, तो हीरासर राजकोट में। ठीक है, अब जैसे आपका लखनऊ है, उसके अंदर एक आलमबाग है, तो यही है राजकोट है, उसके अंदर हीरासर है, यहीं पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का अनावरण किया जा रहा है। बस इतना याद रखें। चलिए, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा? तो बताइए ये कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये आपका युगे युगीन, सुने हैं? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक, ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो युगे युगीन हमारा सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, युग युगीन से मतलब क्या है? संग्रहालय ही है। युग और युगीन अभी तक जितना भी चीज़ है सब रखेंगे, दिखाएंगे कैसे यहाँ पर हर चीज़ है, हमारी संस्कृति को लोग जानेंगे। ठीक है, यही मोदी जी का एम है कि हमारे पीछे जितना पूरा है सिस्टम है, सब लोग जाने कि हमारा देश कितना महान था। ठीक है, तो आज भी महान है। तो ठीक है, नई दिल्ली में, युगे युगीन नई दिल्ली में, बस यही मतलब था इनका पूछने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर का नाम भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम। आगामी सितंबर 2023 में G20 देशों के नेताओं व बैठक भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें आपका दोनों सही है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोनों। ठीक है, तो हो गया G20, ये पहला मतलब पुराना था। अब देखिए वहीं पे आयोजित भारत मंडपम में जो यहाँ नटराज जी की मूर्ति लगी थी, भगवान नटराज की बड़ी सी, वहीं पे, और भारत मंडपम में। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले 15 दिन यही चलाए थे। ठीक है, तो यही इसी वाला सही है। जुलाई 2023 में लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया। इस विकल्प में कौन सा सही नहीं है? एक बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसमें वीडियो पॉज करके कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ सी वाला सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सी वाला आपका सही नहीं है। यह शहीद स्मारक 1957 तक 2030 शहीद CRPF कर्मियों के नाम अंकित है। नहीं, 2030 नहीं, अब तक के 2030 शहीद नहीं, 2030 नहीं, 1957 सही है, लेकिन 1014 ठीक है CRPF कर्मियों के नाम अंकित हैं, और सब सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। अब देखिए क्या अगर 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदन ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण जगजीवन CRPF अकादमी लखनऊ में किया है। ठीक है, तो लखनऊ में किया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पेपर है लखनऊ से रिलेटेड, मतलब यूपी से रिलेटेड, तो इस इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर शहीद स्मारक 4800 वर्ग फीट में विस्तारित है। राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय 9000 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, तो मेन चीज़ याद रखिएगा लखनऊ में है, नहीं तो कहीं गाज़ियाबाद में दे दिया तो आप गाज़ियाबाद करके चले आए। ठीक, गाज़ियाबाद मत करके आइएगा। महादेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों के बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का? अभी 54वां वहाँ बताए थे, तो 55वां यहाँ देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि गोवा के महादेव वन्यजीव अभयारण्य आधिकारिक तौर पर भारत के अभयारण्य के रूप में नामित किया जाएगा। जो अभयारण्य 55वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा। गोवा सरकार ने अभयारण्य के बाघ अभयारण्य घोषित करने के अदालती आदेश के पलटने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये सब मत पढ़िए, खाली इतना पढ़िएगा। गोवा का महादेई क्या है? महादेई वन्यजीव। ठीक है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य ये है। ठीक है, आपका कौन सा 55वां बन गया है, तो कहाँ पे? महादेई, तो महान है तो जो गोवा गया। ठीक है, तो महादेई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? ये आपका गोवा में, याद रखिएगा। ठीक है, बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया जाएगा।
55वां बाघरबड़, ठीक है, याद रखिएगा 55वां महादेई गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 1973 में भारत का पहला मुस्लिम पुलिस स्टेशन भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? याद रखिएगा, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तब सोचिएगा इसका अभी क्या रिलेटेड है। खोला तो 1973 में गया था अभी, तो ये कोझीकोड में खोला गया था। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अब यहाँ पे हमारा 50 साल पूरा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इसका 50 साल पूरा हो गया है इसका, इसीलिए इसको अभी 23 में 50 साल पूरा हो गया अक्टूबर में, इसीलिए ये पहला महिला पुलिस स्टेशन याद रखिएगा कोझीकोड में। पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया? कोझीकोड में, ठीक है, कोझीकोड में, ठीक है, याद रखिएगा। बस इतना ही था आपका। मैं यार देखिए 26 मिनट में सोचा हूँ ख़त्म करने को, ठीक है, तो आपको कुछ जल्दी हुआ होगा, लेकिन मैं सोचा कि अभी आपका घटना चक्र और आय दृष्टि आएगा ही, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा वीडियो, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कोझीकोड में 50 साल में हो गया इसका, तभी ये न्यूज़ में था, ठीक। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।